इलेक्ट्रिक रिक्शा स्कीम। जी हाँ दोस्तों, हुकूमत पंजाब की जानब से महाना आसान इकसात पर रिक्शा हासिल करें। अगर आप भी रिक्शा ख़रीदने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि महाना आसान इकसात पर रिक्शा ख़रीदने के लिए आपकी अहलियत का मेयार क्या होगा, आप किस तरह से इस स्कीम से मुस्तफ़िद हो सकते हैं, इस रिक्शे की प्राइस क्या होगी और किस तरह से आपने इंस्टॉलमेंट की अदायगी करनी। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें, क्योंकि अब ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पंजाब ई रिक्शा स्कीम 2025 के ज़रिए एक नई तारीख रकम कर दी। ये सिर्फ एक सरकारी प्रोग्राम नहीं है, ये हज़ारों ख़ानदानों को बाअख्तियार बनाने और हमारी हवा को साफ़ सुथरा करने की तरफ एक इनकलाबी कदम है। स्कीम 2025 एक स्कीम है जो पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने शुरू की है, जिसमें एक इलेक्ट्रिक रिक्शा पाकिस्तान में पंजाब के गरीब आवाम को फराहम किए जा सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक रिक्शा हासिल करके आप पेट्रोल की कीमतों से भी निजात हासिल कर सकते हैं। अगर आप पंजाब में रहते हैं तो आप ये रिक्शा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिक्शा हासिल करने के लिए आपकी अहलियत का मेयार क्या होना चाहिए। अगर आप अहलियत पे पूरा उतर रहे हैं देन मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। सबसे अहम और ज़रूरी बात ये, जिसने रिक्शा लेना है उसका तल्लुक पंजाब से होना चाहिए। नंबर 2, महाना आमदनी 20,000 से कम होनी चाहिए। नंबर 3, कोई भी मौजूदा रोज़गार ना करता हो। नंबर 4, ये रिक्शा स्कीम सिर्फ़ और सिर्फ मर्द हज़रात के लिए है। तो ये बिल्कुल आसान सी अहलियत का मेयार है। अगर आप भी इस मेयार पे पूरा उतरते हैं तो मेरी इस मुकम्मल वीडियो को देखें, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप भी अपनी दरख्वास्तें जमा करवाने चाहते हैं तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ, सबसे पहले आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, देन आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास पासपोर्ट साइज़ 4 अदद तस्वीरें होनी चाहिए। आखिर में आपके पास आमदनी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप कहीं पर काम नहीं करते, जॉबलेस हैं, तो फिर सर्टिफिकेट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये तमाम डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए आपके पास, ताकि आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना दरपेश ना हो। तो जैसा कि दोस्तों अब मैं बताता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान की जानब से इस स्कीम का क्यों आगाज़ किया गया, आखिर इसका फ़ायदा क्या है। तो मैं आपको बताता चलूं कि ई रिक्शा ऑपरेटिंग का खर्चात में कमी करता है। तो चूँकि ये ईंधन पर इंसार करता है तो इससे माहौल, इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। ई रिक्शा हवा और आलूदगी को कम करते हैं, इसलिए सेहत आम्मा में बेहतरी आती है। ज़िंदगी के मियार में बेहतरी की वजह से इसमें साफ़ हवा का रुझान होता है, ख़ास तौर पर भीड़ वाले बड़े शहरों। अगर हम बात की जाए इसकी देखभाल की और मेंटेनेंस की, तो मैं आपको बताता चलूँ कि ई रिक्शा सादा मैकेनिज़्म से बनाए गए हैं जो इसके इंतज़ाम को सस्ता और आसान बनाता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम है। अगर इसके मकासद देखे जाएँ तो हुकूमत पंजाब की जानब से बहुत ही ज़बरदस्त मकासद और इक़दाम के तहत इस स्कीम का आगाज़ किया गया है। अगर बात की जाए कि इस रिक्शे की प्राइस क्या होगी, तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि ये 4 लाख के दरमियान में आपको मैसर हो जाएगा। तो इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी महाना इकसात 15,000 से 20,000 के दरमियान होगी, जो कि बिला सूद होगी। तो अब हम बात करते हैं कि आपने किस तरह से अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो इसके लिए मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बाय हैंड अपनी दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। किस तरह से जमा करवा सकते हैं, अगर आपके करीब कोई ट्रांसपोर्ट ऑफिस है तो वहाँ पर जाकर आप उनसे एक सादा फॉर्म लेंगे और अपना तमाम बायोडाटा और डॉक्यूमेंट्स दे के आप
इस स्कीम से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपनी ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, वहां पर जाकर आप अपनी ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं और जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं आपने इन्हें अपलोड करना है।